तो एमपी चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज अखिलेश यादव ने झोंकी पूरी ताकत। एमपी में समाजवादी पार्टी ने जमाए अपने पैर, 25 सीटों पर डाल रही अपना प्रभाव। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही एमपी में सियासी जमीन को भांपना शुरू कर दिया था। 27 और 28 सितंबर अगर आपको याद होगा तो खुजराव और आसपास के जिलों का उन्होंने दौरा भी किया था। उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हालांकि तब गठबंधन की आस थी। अकेले ताल ठोकने के बाद 4 नवंबर से वह लगातार मध्य प्रदेश में डटे रहे। इस दौरान कटनी, सतना, सीधी, चित्रकूट, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, दोहर, चंदवा, पन्ना, राजनगर, अजयगढ़ आदि जिलों में या विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं की। कुछ सीटों पर व्यक्तिगत जनसंपर्क, संवाद और रोड शो के जरिए भी प्रचार किया। तो दीपावली के लिए शनिवार को लौटे अखिलेश यादव सोमवार को फिर एमपी पहुंच गए और एमपी के चुनावी कुरुक्षेत्र में उतर चुके हैं। बुधवार की शाम चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही उनकी वापसी होगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव के अलावा डिम्पल यादव ने भी 9 और 10 नवंबर को चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल भी यूपी की सीमा से सटे एमपी की सीटों पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। एमपी के चुनावी मंचों पर अखिलेश यादव इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। हालांकि बाद में सत्ता पलट में सपा विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया था और चुनाव में भी अखिलेश यादव ने करीब 1 हफ्ते प्रचार किया। लेकिन इस बार तेवर भी बदला हुआ है और आक्रमता भी। तो समाजवादी पार्टी ने यूपी से सटे एमपी के जिलों में भी अपनी उम्मीदें जोड़ी हैं। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को चित्रकूट, बांदा और जालौन में 1-1 सीट मिली थी। चित्रकूट भी एमपी का सीमावर्ती हिस्सा है। अखिलेश यादव का गृह जिला इटावा भी एमपी सीमा से लगा हुआ है, इसलिए यूपी के सियासी असर का फायदा एमपी में भी उठ सकता है। कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई तो पार्टी का विस्तार भी होगा। वह सत्ता समीकरण में भी जगह बनाने का मौका मिलेगा। और सूत्रों के हिसाब से जो चुनावी चाणक्य हैं वो ये साफ तौर पर संदेशा दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर सीधा असर डाल रही है और ये सीधा असर अखिलेश यादव के चुनावी प्रचार के दौरान देखा गया है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के इतने दावेदार हैं जितने यहाँ पर संवाद नहीं है। तो केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने पर अखिलेश यादव ने पहले ही बोला कि राजनीति में प्रमोशन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ राजनीति में डिमोशन हुआ। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और एक सड़क बता दो कि जिस पर यहाँ पर इमरजेंसी में हवाई जहाज उतर सके। तो आइए अब आपको सुनाते क्या कुछ कहा अखिलेश यादव। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी और आपकी आरक्षण की है। 27% आरक्षण नहीं मिला है और प्रदेशों में मिल गया है आरक्षण, लेकिन आपके प्रदेश अभी तक नहीं मिल पाया। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की ने भी अपना कहना शुरू कर दिया है कि हम जाति गणना कराएंगे। और जाति गणना कोई ऐसा फैसला नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी लोग जाति गणना को लेकर के बहुत लड़े थे। ये जाति गणना का सवाल समाजवादियों का है। याद कीजिए वो समय जब लोकसभा में जाति गणना की बात आई थी, उस समय नेताजी से लेकर के शरद यादव जी से लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे और उस समय की जो सरकार थी उससे कहा था कि जाति गणना कराओ, तभी सामाजिक न्याय और हमारा समाज के जो दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग हैं उन्हें सम्मान मिलेगा। यहाँ से बदलाव, परिवर्तन का संदेश जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने का फैसला ले लिया। और इतने दिनों से लगातार हम लोग आपके बीच में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार आपके बीच में काम कर रहे हैं। ये हमें महसूस हुआ है कि इस बार अगर हम लोग चुनाव में आए हैं, हम लोग इसी तरह आपके बीच में रह करके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अगर कोई विकल्प के रूप में पार्टी तैयार होने जा रही है तो वो आपके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी